अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल को हंसाइए और जन्नत पाइए। अब सवाल ये कि अल्लाह ताला को हम कैसे हंसाएं, तो इस सिलसिले में आइए कुछ बातें हम आपको बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हंसता है। अल्लाह ताला के सिफ़ात में से एक सिफ़त हंसना भी है। अल्लाह ताला की तौहीद में अस्मा व सिफ़ात पर ईमान लाना ईमान के हिस्सों में से, तौहीद के अक़साम में से एक किस्म है तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। अल्लाह ताला की सिफ़ात, जैसे सिफ़ात अल्लाह ने बताए अपने, अल्लाह ताला नाजिल होता है, आसमान दुनिया पर आता है, अल्लाह ताला का हाथ है, अल्लाह ताला बात करते हैं। तो अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उन सिफ़ात पर हमारा ईमान है, और जिन सिफ़ात को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उन पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला के वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम हैं, उन नामों पर, अल्लाह ताला के नाम और सिफ़ात, उसके अफ़आल तमाम पर ईमान लाना तौहीद के अक़साम में से एक किस्म है। तो एक सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन की हंसना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हंसता है बंदों के हरकात से, उनके आमाल से, उनके सिफ़तों से। तो आइए हम देखते हैं, हम अल्लाह ताला को ऐसा कोई काम करें जिससे अल्लाह ताला हंस दे, और जिससे अल्लाह ताला हंसता है उसको अज़ाब नहीं देता है। अल्लाह के अज़ाब नहीं देता है जब बंदा किसी काम से अल्लाह को हंसा दे, वो जन्नती है। तो इस सिलसिले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइज़ा ज़ाहिका रब्बुका इला अब्दिन फ़िद दुनिया फ़ला हिसाब अलैहि। अगर आपके रब ने बंदे के किसी काम से दुनिया में अल्लाह हंस दे तो अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ला यज़ालु यदअू हत्ता यज़हकल्लाहु मिन्हु। बंदा अल्लाह ताला से बराबर दुआ करता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला हंस देता है। फ़इज़ा ज़ाहिका, अल्लाह ताला जब बंदे से हंस दे, क़ाल लहू उदखुलुल जन्नह, अल्लाह फरमाते हैं जन्नत में दाखिल हो जाओ। आइए हम इसलिए चाहते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसा कोई काम करें जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए और अल्लाह हंस दे। हमारे आमाल से अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि उसका हिसाब नहीं होगा और वो जन्नत में जाना उसका यकीनी हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हंसाने का क्या रास्ता है, इस सिलसिले में कुछ अहादीस आपको बताते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नंबर 1, अल्लाह के रास्ते में शहादत, क़त्ल हो जाना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने पूछा कि सबसे बेहतरीन शहीद, अफजल शहीद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लदीना इन युल्क़ूना अलक़ौम, जब लोग कौम दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हो जाए तो ईमान वाला जिहाद करने के लिए जब सफ़ों में ऐसे खड़े हो जाए मुस्तैद कि चेहरा इधर उधर न फेरे, और मैदान कारज़ार में दाखिल होने के लिए बिल्कुल पूरी हमास के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी हिम्मत अफजाई के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, यहाँ तक कि वो कत्ल कर दिए जाएं। और ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते में इस अंदाज से शहीद होते हैं, जन्नत के आला मकामात में होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे खुश होता है, हंसता है अल्लाह अज़्ज़ व जल। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे से हंस दे, अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेता। और एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल हंसता है उन दो लोगों से जो दोनों, एक ने अपने दुश्मन कातिल ने कत्ल कर दिया, दुश्मन को कत्ल करने के बाद, यानी कत्ल करने वाला काफिर था और जिसको कत्ल किया वो मोमिन था। जब ज़ाहिर बात है, जो अल्लाह के रास्ते में मकतूल हो गया, शहीद हो गया, तो वो जन्नती है। और कुछ दिनों के बाद में जो कातिल था, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, वो मुसलमान हुआ और उसने तौबा की। अल्लाह ताला उससे, और जो कत्ल हुआ, दोनों के इस हरकत से कातिल और मकतूल दोनों जन्नत में दाखिल होते हैं। और उन दोनों के इस फेल से अल्लाह रब्बुल आलमीन हंसता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह के रास्ते में शहादत नसीब फरमाए। दोस्तों, नंबर 2, एक और चीज़ है कि अल्लाह के रास्ते में ईसार और क़ुरबानी करना,
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया जो रसूलुल्लाह का मेहमान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाअसा इला निसाइही फ़क़ुलना मा मअना इल्लल मा, अपने घर वालों के पास भेजा। घर की औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया, या रसूलुल्लाह, हमारे घर में तो आपके मेहमान के लिए कोई चीज़ नहीं है सिवाय पानी के, हमारे घर सिर्फ पानी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन यज़ुम्मु औ मन युज़ीफ़ु हाज़ा, मेरे इस मेहमान को कौन मेहमान नवाजी करेगा। तो एक अंसारी सहाबी खड़े हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, मैं उसका मेहमान नवाजी करूँगा। आप अपने घर लेकर जाते हैं। जाने के बाद घर में औरत से कहा कि देखो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, इसकी मेहमान नवाजी अच्छी तरह से करना। औरत ने कहा, अल्लाह आपको भला करे, आज हमारे घर में बच्चों के खाने के अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि देखो, बच्चों का जो खाना है उसको तैयार करो, और जब बच्चों को नींद आ जाए तो बच्चों को सुला देना, और जब बच्चे सो जाएं तो खाना लगा देना और चराग जलाना। जब चराग जल जाए और दस्तरखान बिछ जाए, बच्चे सो जाएं, तो उसके बाद मेहमान को दस्तरखान पर बुलाते हैं, और मेहमान जब खाने लगे तो चराग को दुरुस्त करने की तरह आप चराग को इस्लाह करो ताकि चराग बुझा दो, और मेहमान समझे कि चराग की इस्लाह हो रही है। तो फिर अंधेरा करके हम सिर्फ हाथ हिलाते रहें, हम खाएं नहीं, ताकि रसूलुल्लाह का मेहमान पेट भर कर खाए। चुनाचे उस अल्लाह वाली नेक सहाबिया खातून ने वैसे ही किया जैसे उसके शोहर ने बताया। तो मेहमान पेट भर खाया। मेहमान ये समझा कि वो दोनों अपने हाथों को हरकत कर रहे हैं, गोया खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया, बच्चों को भूखा सुला दिया ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान पेट भर खाना खाए। जब सुबह में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रात में रसूलुल्लाह के मेहमान के साथ जो मेज़बान ने हरकत की है मियाँ बीवी, उनकी इस हरकत पर, उनके इस फेल पर अल्लाह हंस दिया है। अल्लाह ताला को आपकी अदा बहुत पसंद आई है। और उसके बाद अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, यूसिरून अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खसासा, अपने आप पर औरों को तरजीह देते हैं, अपनी ज़रूरत के होने के बावजूद, हाजतमंद होने के बावजूद वो लोगों को आगे बढ़कर तरजीह देते हैं, उनके लिए क़ुरबानी देते हैं। तो ईसार और क़ुरबानी का ये जज्बा देकर अल्लाह ने हंस दिया। हमारे अंदर भी ऐसा जज्बा हो और ऐसा ईसार और क़ुरबानी अपने भाई के लिए, अपने अजीज़ों के लिए कोई करे तो उसके लिए जन्नत है और उसके लिए हिसाब नहीं। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद आने वाली अदा है। दोस्तों, नंबर 3 ये है कि आदमी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, और इंसान के अंदर ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। फरमाते हैं हज़रत वकी बिन अदस अपने चचा से, अबू रज़ीन से कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहिका रब्बुना मिन क़ुनूति इबादिही, बंदों की मायूसी से अल्लाह ताला हंस देता है। और जब बंदे मायूस होते हैं, थोड़ा सा उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई चीज़ उन्हें कमी हो जाती है, तो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। फिर उसके बाद हालत बदल जाती है और फिर खुशी आ जाती है। बारिश नहीं हुई, बारिश आ गई, पैसों की किल्लत थी, पैसे आ गए, और घर में कोई चीज़ कम थी, कम हो आ गया, और इसी तरह से बीमार हो गया, मायूस हो गया, फिर सेहतमंद हो गया, तो आदमी हालत फ़ौरन बदल जाते हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की हालत एक दूसरे से बदल देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू रज़ीन ने कहा, क़ुल्तु या रसूलल्लाह अवयज़हकर रब्बु अज़्ज़ वजल, क्या हमारा रब अज़्ज़ वजल हंसता है? तो आपने फरमाया, हाँ, बंदे की हालत के बदलने से, कि जब उसको तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी कोई मायूसी आती है तो मायूस हो जाता है, मुँह लटका लेता है, लेकिन जब जैसे ही हालत बदल जाती है तो फिर वो भूल जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की इस छोटी सी कमी की वजह से जो मायूसी आती है, फिर उसके बाद खुशहाली आती है, तो वो बिल्कुल हशार बशाज हो जाता है। तो बंदे की इस हालत की तब्दीली से अल्लाह ताला हंस देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की मिजाज बदलता है, बंदा
कि बहुत जल्द मायूस हो जाता है। खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान बंदा कमज़ोर पैदा किया गया है। एक और चीज़ है नंबर 4 कि जब सफ़ बंदी, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि युक़ातिलूनहुम सफ़्फ़न कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे सफ़ बंदी करते हैं जैसे शीश पिघलाई हुई दीवार है। दुश्मनों का जब मुकाबला हो तो दुश्मनों के सामने जब सफ़ बंदी के साथ हम एक साथ खड़े होते हैं, अल्लाह ताला बंदों की ईसार और क़ुरबानी, जान की क़ुरबानी करने के लिए जैसे दुश्मन के मुकाबले में डट के खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला उससे बंदों से हंसता है। नंबर 5 है रात में क़ियाम करना, रात में नमाज़ पढ़ना। वक़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून, अल्लाह ने फरमाया रातों में बिस्तरों में कम सोते हैं और सुबह के वक्त में उठकर अल्लाह के बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन युज़हिकुल्लाहु इलैहिम, 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह अज़्ज़ व जल हंस देता है। एक आदमी वो है जब रात में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे खुश होता है और हंसता है। और दूसरा वो इंसान जब नमाज में सफ़ का एहतमाम करता है और सफ़ों के अंदर सीधी तरह से खड़ा होता है और बिल्कुल बारगाह इलाही की इबादत में सफ़ बस्ता होकर एहतमाम के साथ खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उससे भी खुश होता है और हंस देता है। और तीसरा वो इंसान जो दुश्मनों के मुकाबले में सफ़ में जब खड़ा होता है तो बिल्कुल डट कर और अपने जान की परवाह किए बग़ैर अल्लाह की बारगाह में शहादत के लिए पूरी क़ुव्वत और हिम्मत के साथ में मुकाबले के लिए खड़ा होता है कि ताकि जान का नजराना पेश करे, अल्लाह ताला उससे भी हंस देता है। तो ये इस हदीस के अंदर रात में खड़े होकर बारगाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, कुरान में कई जगह पे अल्लाह ने फरमाया। सूरह मुज़म्मिल आप देखें, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, आप खड़े हो जाइए और रात इबादत कीजिए, थोड़ी ही सही। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। नंबर 6 ये है कि आदमी अपने दुश्मनों के साथ में जब मुकाबला हो तो दुश्मनों के कारज़ार में घुस जाए और अपनी जान की परवाह ना करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई है, जैसा कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सलासतुन युहिब्बुहुमुल्लाहु व युज़हिक अलैहिम व यस्तबशिरु बिहिम, अल्लाह ताला 3 लोगों से मोहब्बत करता है और उनसे उनके इस काम से हंसता है और उनसे खुश होता है। पहली बात यह है, इज़ा इनकशफ़ा फ़िअतुन क़ातला वराअहा बिनफ्सिही, जब दुश्मनों का सामना हो तो अपने आप को किसी को देखे बगैर, किसी की परवाह किए बगैर अपने आप दुश्मनों के दरमियान घुस जाता है और अपनी जान का नजराना पेश कर देता है। हत्ता युक़तला फ़इम्मा अन युक़तला औ इम्मा यंसुरहुल्लाह व यकफ़ीह, या तो वो लड़कर शहीद हो जाता है या तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में गालिब होकर गाजी बन के कहलाता है। और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, उन्ज़ुरू इला अब्दी हादा कैफ़ा सबरा ली बिनफ्सिही, अल्लाह फरमाते हैं मेरे इस बंदे को देखो कैसे दुश्मनों के दरमियान घुसकर किस तरह अपनी जान को जोखों में डालकर जान का नजराना पेश करते हुए सब्र और इस्तकामत के साथ उसने मुकाबला किया और कामयाब हो गया, या जान का नजराना पेश कर दिया या गाजी बन कर वापस आया। और दूसरा वो शख्स लहू इमरातुन हसना, वो शख्स जिसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हसीन व जमील है और उसके पास बड़ा ही नर्म और नाजुक खूबसूरत बिस्तर है। ऐसा इंसान रात में बीवी के पास सोने के बजाय रात का कुछ हिस्सा खड़ा होता है और अल्लाह की बारगाह में अपनी शहवतों को, अपनी तमाम आराम को खैरबात कहकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है। और चाहे तो वो सो सकता है लेकिन वो अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे खुश होता है और हंस देता है। और तीसरा वो शख्स जो अपने सफ़र में है और जब सफ़र में किसी मंजिल पर सवार जब रुकते हैं तो रात के जगह सारे साथी सो जाते हैं मगर एक शख्स अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है और वो अल्लाह की बारगाह में तकलीफ़, आराम हो, खुशी हो,
हर हाल में वो अल्लाह की बारगाह में इबादत करना नहीं छोड़ता, ऐसे बंदे से भी अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत खुश होता है। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें तौफीक अता फरमाए। आज हमारे नरम और गरम बिस्तर, ऐशो आराम, ऐशो इशरत के ज़माने में फ़जर की नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों फ़जर की नमाज़ तो तसव्वुर ही नहीं कि कोई छोड़ सकता है। नमाज तो फ़जर से पहले जागने और कुछ अल्लाह की बारगाह में इबादत करने का तमाम आइम्मा सलफ़ का ये वतीरा रहा है। आखिरी नंबर 7 ये है कि आदमी सदका और खैरात करे तो छुपा कर अल्लाह की बारगाह में दे तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है और उससे हंसता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो अल्लाह की बारगाह में जब किसी को सदका करता है तो वो किसी को दिखाता नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई साइल, कोई फ़कीर जब मांगने के लिए आए तो तमाम लोग उसको इनकार कर देते हैं, देने से इनकार कर देते हैं, तो सब उसको धुतकारते हैं। तो वो जब वापस चला जाता है तो एक शख्स खड़ा होता है, पीछे से जाकर उस साइल को, उस फ़कीर को, मांगने वाले को चुपके से उसको दे देता है, चुपके से उसको देता है, कोई नहीं देखता। अल्लाह तबारक व तआला इसकी इस हरकत से हंसता है और उसको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के, बग़ैर अजाब के जन्नत में दाखिल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। ये वो चंद चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने सुना कि इंसान अल्लाह की बारगाह में कुछ काम ऐसे हैं जिससे अल्लाह ताला हंस देता है और बंदे को जन्नत में दाखिल करता है। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए कि हम अपने कामों से अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह हमसे खुश हो जाए और अल्लाह ताला हंस दे और हमें बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।